के अंदर शेप्स की हम बात करेंगे। तो हमारे पास शेप्स हैं, थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था। लास्ट टाइम हमने गूगल से शेप्स की थी और फिर उनको एडिट किया, फिर हमने अपने कंप्यूटर से कुछ शेप्स की और फिर उनको एडिट किया। एडिट करने का तरीका कुछ ये था कि हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे और फॉर्मेट के टैब के अंदर जाकर हम इसके अंदर इसकी कंटेंट सेटिंग देखते थे। जैसे मेरे पास ये है, मैंने इसको डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन आ गई है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी डिफरेंट सेटिंग है। तो आज थोड़ी सी पहले इन सेटिंग्स की बात करेंगे और फिर उसके बाद आगे की तरफ अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। स्टार्टिंग का तरीकेकार कुछ ये है कि अभी जस्ट रिबन ऊपर है, कंट्रोल F1 शॉर्टकट की है। अगर मैंने रिबन को शो हाइड करना है कंट्रोल F1 दबाया और आप इस तरह से रिबन को शो हाइड कर सकते हैं। और अगर आपने रूलर को शो करना है तो Alt प्लस V प्लस R जो है वो रूलर को शो हाइड करने के लिए मैंने शॉर्टकट की यूज की है। दोबारा Alt R करने से आप रूलर को दोबारा देख सकते हैं। याद रखिएगा ऐसी शॉर्टकट की जो एक दफा परफॉर्म करने पर अपने काम को बदल बदल कर शो करें, ऐसी कीज को हम टूगल कीज का नाम देते हैं। यानी टूगल कीज ऐसी कीज होती हैं जो अपने काम को बदल बदल कर परफॉर्म करती हैं, यानी वो अपनी वर्किंग जो है उसको रिप्लेस करके अपने फर्दर प्रोसीजर को परफॉर्म करती हैं या उसकी जो डीलिंग है वो मैनेज करती हैं। तो उसके लिए हम टूगल कीज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ Alt प्लस V प्लस R जो है वो दरअसल एक टूगल की के तौर पर शूट होगी, यानी आप इसको एक टूगल की के तौर पर जो है वो डील करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आते हैं उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें जिसमें आपके पास फर्दर अगर मैं इसको मूव ऑन करता हूँ तो मेरे पास ये बेसिकली नॉर्मल व्यू है। हम मोस्टली इसमें काम कर रहे हैं और हमारा तरीकेकार भी यही है कि हम यहाँ से काम करके अपनी वर्किंग को लेकर जाएंगे स्लाइड शो के अंदर। यानी यहाँ हम जो व्यू है वो देखा करेंगे और यहाँ पर हम उसको प्रिपेयर किया करेंगे। अगर ये स्लाइड है तो शिफ्ट F5 प्रेस किया मैंने और मैं इस स्लाइड के ऊपर आ गया हूँ। यानी यहाँ से मेरा व्यू जो है वो तैयार हो गया। यानी मुझे स्लाइड इस तरह नजर आ रही है। यहाँ पे इस प्रकार से कि अगर कोई तस्वीर जो है वो इस स्लाइड से बाहर होगी, यानी अगर वो तस्वीर स्लाइड के ऊपर नहीं है तो वो आपकी आउटपुट में यानी आपके स्लाइड को मोड के अंदर जो है वो नजर नहीं आएगी और वो उतना ही हिस्सा सिर्फ नजर आएगा जितना कि हिस्सा आपको अंदर पेज के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा और बाकी ऑब्जेक्ट को मैंने बाहर की तरफ मूव कर दिया, इसको भी बाहर मूव कर दिया, दिस वन सेम, और इसको भी मैंने सेम मूवमेंट कर ली। अब मेरे पास ये मेरा एरिया है या मेरी स्लाइड है या जो मेरी वर्किंग है वो यहाँ पर मुझे इस तरह से नजर आ रही है। ये सादी टेक्स्ट वाली है और ये वाली है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तीन जो मेरी शेप्स है, ये जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, इनको मैं यहाँ से कट करता हूँ और कट करके आप इसे इस स्लाइड के ऊपर पेस्ट कर दूँ। फिर यहाँ पर मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ और इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और कट करके इनको मैं एक और स्लाइड के ऊपर जो है वो शो ऑफ करता हूँ लाइक दिस वन। तो जस्ट पेस्ट इट ऑन दिस, ओके। तो ये मेरे पास मेरी वर्किंग आ गई। अब ये मेरी पहली स्लाइड है। इस स्लाइड के ऊपर देखते हैं थोड़ा सा इसको, ये नीचे मेरा इमेज है और मुझे देखना है कि मुझे वो इमेज नजर नहीं आ रहा। तो आपने जस्ट जूम पे जाना है और यहाँ जूम पे क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें या जूम इन कर लें, ये आपकी मर्जी है। आप दूर करके भी देख सकते हैं, करीब करके भी देख सकते हैं। ऐसा अगर आप इस स्लाइड को देखना चाहेंगे, जैसे आपकी जो जूम का एरिया ज्यादा हिस्सा यहाँ पर कवर हो रहा है तो अब आपको जो है यहाँ वर्किंग वो ज्यादा जो है वो नजर आ रही है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। तो अब मैंने ये वाला इमेज उठाना है, इस इमेज को उठाया और इसको उठाकर मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप वो से देखें तो बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरा जो इमेज है वो अपने पास जो है वो यहाँ पर मुझे गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, डायनामिक गाइड्स हैं और आपको दिखाती है कि एंगल क्या है। अब आपका बिल्कुल ये ठीक आ गया, लेकिन एक चीज है कि अभी ये इमेज ऊपर है जबकि पीछे वाला जो टेक्स्ट है वो भी पीछे है। तो अब मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना है। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अब मेरे पास अरेंज की ऑप्शन है जो मुझे यहाँ पे नजर आती हैं। मैंने अरेंज में देखा तो मैं इसे कहता हूँ, मैंने इसको कर दिया क्या
मैं इसके लिए यूज करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा सेंड टू बैक, इसको सबसे पीछे ले गया। अब मेरा टेक्स्ट जो है वो सबसे पीछे चला, ऊपर आ गया है, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे चला गया है। दैट्स नॉट व्हाट आई वांट, जैसे मैं चाहता नहीं था, लेकिन मेरे पास ये आउटपुट जो है वो जनरेट हुई है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मुझे अवेलेबल हुआ कि जब मैंने अरेंजमेंट करूंगा, तो हमने पढ़ा था कि जब आप अरेंज करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन जो नजर आती हैं वो यही है कि आपने फॉरवर्ड किसे करना है, बैकवर्ड किसे करना है, और उसके बाद जो चीजें थी उनके ऊपर वर्किंग थी कि किस तरह से वर्कआउट करना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये आपकी जो तस्वीर है ये इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाए, तो आप थोड़ा सा यहाँ से इसको स्क्रॉल छोटा करें टेक्स्ट को, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आपकी जो वर्किंग की ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन है वो इसके मुताबिक जो है वो परफॉर्म हो जाएगी, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास टॉप से इसके मुताबिक अरेंज जो है वो हो जाएगा। अगर आप अपने टेक्स्ट के साथ इसको टॉप से अरेंज करना चाहते हैं तो आप डायनामिक गाइड की मदद से ये ऑप्शन भी देख सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने देखा कि हमने ये वाले इमेज को सेट कर लिया। आप दूसरे इमेज पे जाते हैं, इस इमेज को मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, सेम इसकी प्रॉपर्टीज में आ गया, फॉर्मेट की इसकी प्रॉपर्टीज हैं आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करके भी देख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है या किस तरह से वर्किंग करती हैं। अगर आप इमेज को चेंज करना चाहते हैं, आप इसे किसी भी फाइल से चेंज कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में है, किसी आइकन से चेंज कर सकते हैं, या अपने क्लिप बोर्ड से चेंज कर सकते हैं। जबकि सेंड टू बैक और ब्रेन टू फॉरवर्ड ये वही ऑप्शन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बट नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये कहीं किसी नए लिंक के ऊपर मुझे ले जाए और वहां पर जाकर मुझे दिखाए। तो जस्ट मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। आई जस्ट क्लिक कर दिस, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं इसको जाकर लिंक दे देता हूँ किसका, प्लेस इन डॉक्यूमेंट ईमेल, जो भी आपने जिसका लिंक करना है। आई जस्ट यूज द फर्स्ट वन एग्जिस्टिंग वेब पेज का, और मैं एक वेब पेज है जिसका लिंक इसको देने जा रहा हूँ, HTTP, और यहाँ जाकर मैं कहता हूँ www. ठीक है जी, मैंने ये लिंक दे दिया। इसके ऊपर मुझे टिप चाहिए, याद देखिएगा रिलेटेड हाइपरलिंक यूज करते हैं, लेकिन मैंने सिंपली इसके ऊपर कॉलेज का लिंक दे दिया है। और आप देख सकते हो टिप पे आपको नजर आ रहा है कि टाइटल दिस विल ओपन द कॉलेज लिंक का जिस मूव से है। मैं इसको यहाँ लेके गया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसी तरह से इसको मैनेज किया, टेक्स्ट को अपने मुताबिक एडजस्ट कर दिया। सो वी हैव इमेज एंड टेक्स्ट बोथ आपके पास प्रॉपरली आपको ऑर्गेनाइज नजर आ रहे हैं। बट जब हम किसी पुराने लेआउट की बात करें तो जब हम एक नई स्लाइड बनाते थे तो हमारे पास यहाँ पर एक लेआउट भी आता था। मतलब मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड लेता हूँ और इस स्लाइड को मैं ब्लैंक स्लाइड के तौर पर देता हूँ, तो ये मेरी एक ब्लैंक स्लाइड आ गई। अब अगर आप इसके ऊपर कोई इमेज रखते हैं तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब वो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास ये है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे जाए, इंसर्ट, आपके पास यहीं पर ऑप्शन है डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स की, तो आप इस पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दें। आपने यहाँ जाके क्या दिया, आपने इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर अगेन इंसर्ट पे क्लिक किया, जिसका मैं गो द टेक्स्ट drag it here, this point, just take a copy, paste it out like this। तो ये आपके पास है। अब अगर आप इस तरह काम करते हैं फिर इसको पकड़ के हम बड़ा कर लेते हैं। मैनुअली जिस काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और टेक्स्ट वगैरह दे रहा हूँ, बट अगर इस तरह आपने काम करना है तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने अपनी स्लाइड को प्रॉपर लेआउट में लेना है। मतलब इस पूरी लुक को अगर मैं देखूँ तो मुझे ये जो वर्कआउट नजर आता है वो डिस पर जो है इस पर सूट करता है, क्योंकि ऊपर मेरे पास
आपका टाइटल है और नीचे दो कॉलम है, एक कॉलम के अंदर आपका टेक्स्ट है और एक के अंदर कंटेंट है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखिए वो मुझे कह रहा है कि आप इसके मुताबिक चलो, तो वो ऑटोमेटिकली उसने मुझे लेआउट के अंदर ये सारी सेटिंग्स करके दी हुई है। तो आई प्रेफर कि मैं इसी लेआउट की सेटिंग को इस्तेमाल करूं, अपने वाला जो वर्कआउट है वो ना करूं। तो मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ, ये वाला इसका खत्म कर देता है। इससे ये होगा कि जब इसके ऊपर आप थीम जो मिला कर बात की थी उसकी बात करेंगे तो वो थीम्स ऑटोमेटिकली आपके डील हो जाएगी, यानी आपका थीम आपके ऑब्जेक्ट को अपने मुताबिक ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म कर लेगा। इसके यहाँ से और एज पिक्चर जो है वो हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। पिक्चर जहाँ भी आपकी पिक्चर पड़ी है वहां से पिक्चर पेस्ट कर दे और जिस पेस्ट कर दे यहाँ पे। तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, इस तरह से ज्यादा एक्स्ट्रा हो आप इसे स्ट्रेच ना करें ताकि आपका इमेज फटे ना। अब आप देखिए आपके पास की आगे वर्किंग। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की बात कर लें। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेरे पास सेंटर के ऑप्शन है या राइट के ऑप्शन है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लोअर जस्टिफाई कर सकते हैं, क्लोज हो गए, इंडेक्स लगाना चाहते हैं, इंडेक्स इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर दो कॉलम इसके अंदर बनाना चाह रहे हैं वो भी बना सकते हैं, मोर कॉलम के ऑप्शन है, कितने कॉलम बनाने हैं, दरमियान में स्पेसिंग कितनी देनी है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी टेक्स्ट करेक्शन है, उसके बाद आपको अलाइनमेंट मिलती है मिडल में, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे आपको अपडेट आना चाहिए और स्मार्ट आर्ट अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। हमारी ये स्लाइड आई प्रेफर कि आप यहाँ से स्लाइड लेआउट से जाकर जो अपनी वर्किंग है उसको डील करें एज कम्पेयर टू कि आप उसको वहाँ से वर्कआउट करने की बजाय अपने इम्प्लीमेंट में वैसे लेके आए। तो अब यहाँ से हमने देखा कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्लाइड जो है वो प्रिपेयर करना शुरू हो गए हैं। तो ये हमारी वेलकम क्लास से लेकर पहली स्लाइड है। उसके बाद हमारे पास जो है तो थोड़ा सा इस लेआउट के ऊपर भी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये एक वर्कआउट था जिसके अंदर मैंने एक टेबल लिया था और बुलेट्स यूज किए थे। तो अगर इसका लेआउट हम देखते हैं तो इसको भी मतलब इसी वाला लेआउट था जी। और यहाँ पर ये चीज चाहिए, तो ये मेरे पास मैंने कहा कि बुलेट्स यूज किए थे और यहाँ मैंने कह दिया कि मेरे पास टेबल है, जबकि अभी ये इमेज जो है यहाँ पर मेरे पास मौजूद था। अब मैं ये कर रहा हूँ कि इस इमेज को थोड़ा सा करता हूँ बड़ा और इसको लेके जाता हूँ सबसे पीछे फॉर्मेट एंड देन सेंड टू बैक। ठीक है जी। लेकिन अभी हुआ ये है कि जहाँ इमेज बहुत डार्क है वहां पर मेरे पास मेरी प्रॉपर वर्किंग जो है वो इसके मुताबिक एडजस्ट नहीं हुई। ठीक है जी। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आप जाए कहाँ पर कलर के अंदर, यहाँ आपके पास डार्क बहुत ज्यादा लाइट शेडेड कलर्स मौजूद है। तो मुझे यहाँ पर जो यूज करना है वो हल्का सा शेड यूज करना कलर में। तो मैं ये वाला कलर शेड यूज करता हूँ। उसके बाद आपके पास इसकी क्वेश्चन सेटिंग है, आप यहाँ जाके इसकी ब्राइटनेस कम कर लें, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर लें, वो आपके पास ऑप्शन है। आप ये सब कुछ यहाँ से जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। ताकि हमारे एडजस्ट के मुताबिक जैसे ज़्यादा डार्क हो गया तो स्प्लिट क्लियर and then is the one color most is color याद रखिएगा जब आप किसी पिक्चर की सेटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके पास आपका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा आपको हैवी फील कराएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना, मेरे पास ज़्यादा ऊपर आ गया तो इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब आपने बैकग्राउंड का भी ऑब्जेक्ट यूज कर लिया एज अ वाटरमार्क, और अगर हमें इसको एज अ वाटरमार्क तब तक यूज करना है वो फिर आगे मास्टर लेआउट में ऑप्शन होती है वहाँ हम ऐड करेंगे। लेकिन अभी मैंने इसको एज अ पेज ऑब्जेक्ट यूज किया, फिर हमने तस्वीर को लेकर देख लिया। अगर आप गौर करें तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने वर्कआउट को एक लेआउट की शक्ल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ पेज थे और मैं यहाँ पर इनको डिलीट कर देता हूँ और इन शेड्स को थोड़ा सेट करता हूँ इसके मुताबिक मैं सबकी
और नीचे से सेटिंग कर दी साइज वाइज। थोड़ा सा अगर आपने शेप चेंज करना है तो आप क्यू स्टाइल यूज कर सकते हैं। नाउ आई एम यूजिंग सम एरोज, आई जस्ट सेड इंसर्ट शेप, शेप में जाकर मैंने कर दिया एरो। आप यहाँ से किसी भी एरो को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ तो ये इस चीज़ से शो करता है। अब इस एरो की शेप को थोड़ा सा मैंने प्रोमिनेंट करना है, तो ये मैंने शेप को थोड़ा करना, सेलेक्ट करने के बाद राइट से फॉर्मेट शेप, आपके पास पैनल आ जाएगा। आप इसकी विड्थ थोड़ी कर सकते हैं। फॉर्मेट शेप राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट शेप आ जाता है, या यहाँ से इस फिगर को डिसाइड करेंगे तब भी आपका फॉर्मेट शेप की ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ जाकर आपने कहा कि आपने इसको इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो यहाँ से इसकी विड्थ इंक्रीज कर दें। मैंने इसको यहाँ से 5 कर दिया, और ये मैंने कर दिया। अभी बैक स्टाइल आपने जो भी देना है वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। राउंडेड कैप्स और जॉइंट टाइप्स में भी अपने राउंडेड कर दी। मैं यहाँ पे एरो यूज करना चाहता था, अलग से यूज दिस वन, और एरो का जो साइज है वो बड़ा सा मुझे चाहिए, और जो स्पीक कैसा आया तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे नहीं अच्छा लग रहा। फॉर्मेट शेप हम यहाँ गए, थोड़ा सा मैं इसका व्यू सेट करता हूँ व्यू, ताकि मुझे नजर भी आए कि क्या हो रहा है। जिसमें कुछ एंड कंपाउंड नॉन नीचे डॉटेड, इधर मुझे फ्लैट तक है, और नीचे की तरफ मुझे ये वाला एरो चाहिए विद यूजर हैंडल। ओके, अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं क्विकली तो यहाँ पर जाकर भी आप इसे मूव कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ जाके कर दिया, ये देखा कैसे आ गया। तो पिक्चर साइज आप प्रीव्यू देखे, आपके पास आपका जो ऑब्जेक्ट है इस तरह आ रहा है। आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है जो यूज होता है, हम इंसर्ट में चले जाते हैं, और इंसर्ट में आपके पास जो है वो है 3D मॉडल। मैं यहाँ से 3D मॉडल यूज करता हूँ। थोड़ा सा अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो इससे थोड़ी सी आपको देर लगेगी, तो ये है आपको वेट अ बिट, आपने इंतजार करना है कि 3D मॉडल कैसे डील किए जाते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देन बट आई वांट टू बी not smiley, I just want to add avatar है, और सेलिब्रेशन करने का तो क्लिक किया मैंने। अब ये दिन के ऊपर सर्च कर रहा है जिसमें सेलिब्रिटी ऑब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट मुझे लेना है। तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस, मैं ये बर्थडे केक ले लेता हूँ, मुझे दिस वन ले लो। ठीक है, हम सेलेक्ट कर लिया आपने। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़े से हैवी होते हैं, और जब आप अपने पास काम कर रहे होंगे तो ये थोड़ी सी जो आपकी वर्किंग को स्लो भी कर देंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करना है ताकि हम यहाँ पर अपनी वर्किंग जो है वो देख सकें। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा थी कि आपके पास ये 3D मॉडल थे जो मैंने यहाँ पे यूज किए, 2 ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किए थे, एक मैंने यूज किया, एक पेस्ट्री वाला किया था और एक मैंने ये किया था। तो मैं इसको उठा कर कहाँ पे ले जाता है, इसको कट कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको इस स्लाइड के ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, जबकि ये मेरे पास क्या है। अब किसी ने तो सर बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्ट है जो भी आपने लगाए हैं उनके ऊपर एक में यूज किया। तो ये है दूसरा सिलेक्टेड और कट किया इसको, तो इस स्लाइड पे तो यहाँ जाके मैंने लगा दिया कंट्रोल व्यू, इसको थोड़ा सा छोटा करें, इसकी थोड़ी सेटिंग देखिएगा। तो इससे ये है कि इससे आप इसको किसी भी एंगल से लगा सकते हैं, जैसे 3D शेड से ये मुराद है। अब आप इसको किसी भी एंगल के ऊपर जो है वो लेके आ सकते हैं। कोई भी चेंज जो आप करना चाह रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट के अंदर वो आप कर सकते हैं। पकड़ के आप कहीं भी ले गए, जहाँ भी आपने इसको यूज करना है वो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो these are the 2 or 3 सेटिंग जो आपके पास यहाँ पे आ जाती है। तो जस्ट क्लिक कर लें, जहाँ पे आप इसको सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। सेम देखिएगा दोबारा से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज कर दे ऑब्जेक्ट का, तो मैं इसको यहाँ करके यूज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, साइज थोड़ा छोटा कर दिया, और प्लेनिंग में आपके पास ये आ गया। इधर को मूव करूँगा, छोटा करना थोड़ा सा, और फिर रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किस एंगल पे दिखाना चाहते हैं अपने पेज को, तो वो आप यहाँ से जाके 3D एंगल के अंदर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट टू यूज
बर्थडे के हवाले से अगर आप किसी का एनिमेटेड कार्ड बना रहे हैं पावर पॉइंट के अंदर, तो वो भी आप इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। ओके जी, सो मेरे पास ये मेरी वर्किंग थी रिगार्डिंग टू दिस 3D मॉडल, मैंने वो भी बात कर ली। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, इंसर्ट के अंदर दोबारा वापस आते हैं। इंसर्ट में हमारे पास फिर वही स्मार्ट आर्ट की बात करते हैं। तो एक नई स्टाइल लेता है जिसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वगैरह या कोई भी चार्ट डिफाइन करना चाहता हूँ। तो जस्ट गो इंसर्ट एंड सेलेक्ट दिस, तो जिसको भी सेटिंग मैंने ले लिया है, मैंने क्या दी, मेरी टाइटल स्लाइड है और दिस टाइटल स्लाइड विद स्मार्ट आर्ट। ओके, तो आई जस्ट क्लिक हियर एंड देन यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स अवेलेबल है। आप इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट क्रिएट हैं। बात एक ही है, कहीं से भी आप जाके स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट होते हैं जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपकी लिस्ट हैं, आपकी प्रोसेसेस हैं, आपके साइकिल्स हैं, आपके पिरामिड्स हैं, आपके पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं, डिफरेंट फ्लो है और बहुत से आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो आई जस्ट यूज हायरार्किकल डायग्राम, आई लव टू यूज दिस वन। तो मैंने यहाँ पर अपने पास जाके जस्ट इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जस्ट एक हायरार्किकल डायग्राम जो इसको सेलेक्ट किया, ओके का बटन आपने प्रेस किया। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका ये चार्ट जो है ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ आपने कहा CEO हमने डिफाइन कर लिया। इसके नीचे फिलहाल मैं इस तरह ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। आप इसको डिलीट का बटन दबा देंगे। जैसे आप इसे डिलीट दबाएंगे, CEO के नीचे जो है वो आपके पास 3 लिंक जो है वो जनरेट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर कहना है GM से, GM जहाँ पर लिखना है मैंने लिख दिया। फिलहाल मैं बना रहा हूँ, मैंने कहा GM प्रोडक्शन, GM फाइन आर्ट एंड वी हैव GM HR. We have the directors, but we are just making a small change to HR. आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास एक टेक्स्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से रिलेटेड ऑप्शन जो यहाँ आपके हैं। देखो तो मैं इस क्लिक करता हूँ, यहाँ ऑटोमेटिकली आपके पास बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ से टच पैन ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अब आपने ये बना लिया। अब आप इस स्क्रीन के अंदर GM प्रोडक्शन के नीचे कुछ बनाना चाहते हैं। तो आई जस्ट वांट ऐड अ शेप है, मैंने यहाँ पर एक शेप ऐड करनी है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक शेप ऐड करनी है इसके नीचे। याद रखिएगा पावर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पे काम करने का फायदा ये है कि ये कैनवस डिफाइन हो चुका है। आपने जब भी कोई काम करना है तो वो ऑटोमेटिकली इसी शेप के अंदर ही बनेगा। तो आई जस्ट क्लिक ऐड शेप, आपने यहाँ पे क्लिक किया ऐड शेप, आपको एक नई शेप आ चुकी है। दोबारा देखिएगा, आई जस्ट क्लिक ऐड शेप, तो नीचे आ गई है। अब आप कहते हैं सर ऐड शेप तो कर लिए लेकिन हमें नीचे नहीं चाहिए, इसके लेवल पे चाहिए और मुझे कोई और GM भी चाहिए। तो जस्ट क्लिक हियर, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड शेप आफ्टर, इसके बाद शेप बनाओ, ऐड शेप बिफोर, इनके ऊपर एक शेप बनाओ। मतलब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये इसके साथ आपके पास वर्किंग में आ गई है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप कहते हैं नहीं सर अब हम इसको प्रमोट करते हैं, डिमोट करना चाहते हैं, नीचे भेजना चाहते हैं, लेकिन इसका चाइल्ड बन गई, इस लेवल पे आ गई है। आई डोंट वांट इट एज, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यह अगली ऑप्शन ऐड शेप अबव, इसके ऊपर एक नोट बनाओ, ऐड शेप बिलो इसके नीचे बनाओ, ऐड असिस्टेंट इसके साथ बनाओ। तो ये इसका असिस्टेंट जो इसका सब चाइल्ड जो है मेरे पास अवेलेबल हो गया। मैं इसे कह देता हूँ ये इसका असिस्टेंट है, तो इसको हम कह देते हैं मैनेजर। वैसे देखिएगा जब मैं एक बड़ा लिखूंगा तो बाकी सारे खुद ही छोटे हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब आपका ऐसे आ गया। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, इस तरीके को इसको ऐड करता हूँ, तो देखिए वो भी ऑटोमेटिकली ये ऐड हो गई है। मैं इसको प्रमोट कर सकता हूँ, इसके लेवल पे आ गया, ये दोबारा डिमोट कर सकता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। मूव अप, आप इसका लेवल अप कर सकते हैं। कैसे यहाँ से आप देखिएगा कैसे यहाँ पे आपका मूव कर रहा है, मूव डाउन। आप इन दोनों के दरमियान जो है ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो क्या रखना चाहता है, कैसे करना चाह रहा है। मैंने फिलहाल इस नोट की मुझे नहीं जरूरत है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। मुझे ये लेआउट पसंद ही नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेआउट के ऊपर, स्टैंडर्ड लेआउट, ये मैंने देखा हूँ इसका स्टैंडर्ड लेआउट है। मैं बोथ दोनों लिख में देखना चाहता हूँ या लेफ्ट हैंगिंग, लेफ्ट की तरफ हैंग किया हुआ चाह रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
और इसके मुताबिक मैं इसलिए आपको राइट हैंडिंग पे कर देता हूँ। तो सारे राइट की तरफ इसके आ रहे हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडिंग की तरफ करते हैं तो सारे लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। अगर आप कहते हैं बोथ तो दोनों तरफ आ रहे हैं। सीईओ के नीचे फिर आपका जीएम प्रोडक्शन, जीएम फाइनेंस एंड देन वी हैव जीएम एचआर, और जीएम प्रोडक्शन के अंदर फिर मैनेजर जो है प्रोडक्शन जो है वो आ रहा है। आई डोंट वांट टू टाइप, आई वांट टू स्टैंडर्ड, तो मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दिया। लेफ्ट टू राइट में अभी ये जीएम प्रोडक्शन सबसे पहले है और जीएम एचआर जीएम एचआर को सबसे पहले आना चाहिए। तो आप यहाँ राइट टू लेफ्ट कर दें तो आपके पास इसी का स्लिप जो है वो आपको मिल जाएगा। कहीं भी रखने के बाद जो आपकी लिस्ट फाइनल हो जाए वो आपने डिफाइन कर ली। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप इनके साथ साथ कुछ शेप भी दे सके, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस पर मेरे पास पिक्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजर है, डिस्क्रिप्शन रिलेटेड है, वर्किंग है, किस तरह से आप पर ये सारे मल्टीपल जो है ना वो आपके पास लेआउट हैं। तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस और मेरे पास ये आ गया। अच्छा अच्छा पिक्चर की ऑप्शन है, तो आप फ्रॉम फाइल अपने आ जाए जहाँ पर भी आपके पास आपकी पिक्चर जो है वो पड़ी हुई है इमेजेस, और यहाँ से आप जाकर कोई भी इमेजेस जो है वो ले सकते हैं। फिर यहाँ से मॉडल ले होता है, तो सेव करना। अभी आपका पिक्चर इधर आ जाएगी। देन यहाँ आपको लगानी है, ऑनलाइन को पिक्चर लेनी है, कोई आइकन लगाना है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट पिक्चर स्टाइलिंग के साथ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट की शक्ल में मोर लेआउट है, ये वही वाला डायग्राम है जो अभी मैंने शुरू में आपको दिखाया था जब मैं इस प्रोसेस को बनाना शुरू करने लगा था। कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है, मुझे सब ठीक लग रहा है बट इसकी जो भी लुक है कलर्ड वो नहीं ठीक लग रहा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ बने बनाए कलर्स मौजूद है। आप डाल ग्रे, एनिमेटेड, जो भी स्टाइलिंग के साथ आप कलर लेना चाहते हैं उसके वर्किंग के लिए वो आप यहाँ से जाकर डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपने वर्किंग करनी है वो यहाँ से आप जाकर डील कर सकते हैं, जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल यही कलर रहने दिया, मुझे कलर नहीं चेंज करना बट मैं इसकी लुक चेंज करना चाहता हूँ। तो ये इसकी 3D लुक्स है। आप यहाँ से जाए, आप इसको 3D शेप में दिखा सकते हैं। जिस भी एनिमेशन के साथ आप इसे देखना चाहें वो आप यहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। लीवर वाला है, आप यहाँ से जाकर जो भी लुक इसके लिए परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप इस तरह से डीलिंग में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है आई डोंट वांट इट एज, जिस तरह था उसमें चाहिए तो रीसेट कर दे, आपको ग्राफिक्स इलेक्ट्रॉनिक साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके साथ है कन्वर्ट की, आप इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें या उसकी शेप बना दें। जब आप एक दफा शेप बना देंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रही है, यानी अगर आपके पास ध्यान देखें तो ये स्मार्ट आर्ट प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी जब ये शेप बन जाएगा। अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ट्रीट इट एज अ शेप, ये शेप है। अब इनमें वो ऑप्शन नहीं रही जो पहले थी, और अब इस तरह से आप इसको दोबारा से भी शेप में लेके आ सकते हैं। और कन्वर्ट करके टेक्स्ट का खाली चाहिए तो वो टेक्स्ट भी आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं, या उसके हवाले से रीडिंग वर्किंग जो है वो भी आप देख सकते हैं। टाइटल अब क्लास की हमने यहाँ पर जो अपनी वर्किंग कर ली है इसके ऊपर हमने अपना ये इंप्लीमेंट डील किया कि स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं इनके ऊपर भी हमने काम कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखते जाए तो मैंने मेरी स्लाइड्स बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि मेरी ये स्लाइड्स बढ़ती जाएंगी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी स्टोरी में इजाफा होता जा रहा है। अब हम इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं क्योंकि ये बड़ी होती जा रही हैं और इनकी 10 स्लाइड्स हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ सारी स्लाइड के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड सेक्शन कर देता हूँ। यानी मैंने खाली जगह पे गया, जरा व्यू पे थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यू में वापस है, व्यू में मेरे पास ऑप्शन है सबसे पहले रूलर की। आपको पता है रूलर आपको आइडिया है। ग्रिड लाइन, अगर आप इसको ग्राफ की शक्ल में दिखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। गाइड अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाई एक्सिस देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर नीचे नोट पेज है वो आप देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते वो भी आपकी मर्जी है। व्यू डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वो भी आपकी मर्जी है कि आप नेविगेशन किधर देखना चाहते हैं वो भी आप अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। I'm not using it as so I just click here and view direction इसको लेफ्ट टू राइट, यही एक स्टाइल है जो यूज होता है तो हम यही रख रहे हैं। यहाँ मैंने कर दिया। उसके बाद आपके पास है रूम पेज की ऑप्शन है, आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। फिक्स पेज कर देता हूँ। फिक्स विंडो ग्रे स्केल में अगर लेके जाना है आप यहाँ से ग्रे स्केल में ले जाए अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को। आई डोंट वांट टू कलरफुल व्यू। उसके बाद आप इसे नई विंडो में फिक्स कर सकते हैं। अब ये सारी सेटिंग आपने कर ली, होम आपने देख लिया, इंसर्ट हमने देख लिया, स्लाइड हमने बना ली, डिजाइन हमने कर लिया, डिजाइन के ऊपर भी हमने काम करके देख लिया। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, ऑप्शन मेरे पास आती है क्या, यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास ऐड सेक्शन की। तो मैं इसको एक सेक्शन देना चाह रहा हूँ। ये मैंने कहा ये मेरा टाइटल सेक्शन है, ये टाइटल है।
ये मैंने टाइटल कर दिया, नेम कर दिया इसको। अब आप देखिए यहाँ टाइटल आ गया। हम यहाँ जाते तो यहाँ पर मैं कहता हूँ राइट क्लिक, ऐड सेक्शन, ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन है ये, तो लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीनेम कर दिया, थोड़ा सा नीचे जाए, हमने कह दिया लास्ट में यहाँ पर यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेक्शन ऐड कर, मैं इनको बंद कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ। यानी अगर अब आपके पास बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हो जाती हैं और आपको किस स्लाइड पे काम करना है तो आप इस तरह से इन स्लाइड्स को हाइड करके देख सकते हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास जो है पैन आ जाएगा, लेकिन अब अगर आप इस तरह बंद करने के बाद यहाँ जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली फिर इस तरह से ही आपको नजर आएगा जिस तरह से अभी आपने इसकी सेटिंग करके रखी है अपनी नेविगेशन बार के अंदर। तो आप देख सकते हैं, मैं वापस आ जाता हूँ नॉर्मल लेआउट के ऊपर, तो मुझे यहाँ वो दिखा रहा है कि आपने जिसकी स्लाइड पे काम करने है उसके सेक्शन को ओपन करके आप अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं या अपने लिहाज से इसकी वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसको रोकते हैं, वापस आते हैं और क्रोम को ओपन किया मैंने यहाँ पे। मैं अब गूगल से भी थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो ले सकता हूँ। गूगल से हेल्प कैसे ले सकता हूँ कि आप यहाँ जाएं और यहाँ जाकर आप गूगल ओपन कर लें, जैसे ओपन गूगल, कोई भी वेबसाइट जिसका चीज़ें है आपने ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करता हूँ, हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब यहाँ दो ऑप्शन आ रही है, एक ऑप्शन है हाउ टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, google.com.pk पर एक सर्च होगी, जबकि नीचे वो कह रहा है google.com.pk पे जाओ और हाउ टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन गूगल सर्च के अंदर जो लोगों ने सर्च किया हुआ वहां से जाकर रिजल्ट किया वो जनरेट करो। मैंने ये नीचे वाला सेलेक्ट कर दिया। जैसे आपने किया आप देखें कहता है इंक्लूडिंग रिजल्ट फ्रॉम गूगल दिस टू दिस प्रेजेंटेशन। तो अब आप जैसे गूगल स्लाइड्स हैं और गूगल के साथ आप काम करता है, इसकी मुख्तलिफ लॉगिन वर्किंग है, लोगों ने इसके बारे में अपनी राय दी हुई है, तो आप इस तरह से इंटरनेट के ऊपर जाकर भी डिफरेंट जो वर्किंग है गूगल से वो पूछ सकते हैं। जस्ट गो बैक एंड देन रिमूव दिस पोर्शन एंड देन सर्च PowerPoint सर्च है, फाइव वे टू बिगिन स्टार्टिंग विद योर प्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ से भी हेल्प लेकर अपनी वर्किंग का आगाज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, वापस आ जाते हैं। मेरे पास ये मेरी वर्किंग थी, मैंने यहाँ पर अपनी वर्किंग की है। मैं आप F5 दबाता हूँ, F5 प्रेस करने से आपकी पहली स्लाइड आई, उसके बाद पेज डाउन कर रहा हूँ, पेज डाउन से मेरा स्लाइड को आगे की तरफ मूव करेगा, पेज अप करने से स्लाइड को पीछे की तरफ मूव करेगा। लेफ्ट एरो से भी यही काम होगा, राइट एरो से भी यही काम होगा। आप किसी भी स्लाइड पर राइट क्लिक करके आप यहाँ से जो है जो भी आपने स्लाइड जिससे आपने मूव करना है वो आप यहाँ से CR स्लाइड, तो आप यहाँ से सारी स्लाइडें देखकर अपनी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है व्यू स्लाइड्स एंड देन सो ऑन। लेकिन अब मुझे मसला ये है कि मुझे रियल लुक गुड कि मैं इस तरह से जाके अपनी स्लाइडों को ढूंढता रहूँ या वर्किंग करूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहली स्लाइड पे आना है। तो पहली स्लाइड के लिए आप कीबोर्ड से 1 प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ये आपकी पहली स्लाइड आ जाएगी। अगर आपने 5वीं स्लाइड पे जाना है तो आप 5 प्रेस करके एंटर करें, तो आप जंप करके 5वीं स्लाइड पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर वर्किंग कर ली, एक और स्लाइड प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मेरे पास मेरी स्लाइड थी, दोस्त मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक नई स्लाइड ऐड करता हूँ। तो इंसर्ट इंसर्ट और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है मीडिया, मीडिया में मेरे पास ऑप्शन है वीडियो। तो आप यहाँ पर जाएं, वीडियो, ऑनलाइन वीडियो आपने लेनी है तो ऑनलाइन वीडियो, वीडियो ऑन माई पीसी अपने सिस्टम से लेनी है वो भी ले सकते हैं। मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट किया, इसका URL आपने यहाँ पे देना है। तो आई जस्ट गो टू गूगल एंड सेड
अच्छा जी, मैंने कोई एक वीडियो जो है यहाँ से वीडियोस के प्रोसेस में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वीडियो में लाइक ये है। मैं इसको कट कर लेता हूँ। आप इसको कॉपी करने के बाद स्टॉप कर देता हूँ, इसको यहाँ से वापस किया और यहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा हैवी होगा सिस्टम आपका और आपकी जो वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अभी आज मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँ। ठीक है, मुझे अपनी वीडियो को यहाँ पर ऐड करना। अब वो लोडिंग कर रहा है और इंटरनेट से सर्चिंग कर रहा है और इस वीडियो को मेरे पास ऐड कर रहा है। अदरवाइज अगर आपकी वीडियो आ चुकी है, हम देख सकते हैं कि इसको यहाँ से कर सकते हैं और एक नई स्लाइड बना लेता हूँ। यहाँ पे जाके आप मैन्युअली इसको रिमूव करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब इससे ये होगा कि जैसे आप इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, अब F5 दबाया, आप स्लाइड पे आए, देखिए F10 की स्लाइड आ चुकी है। अब उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो आपकी वीडियो है वो ऑटोमेटिकली आपके आइकन में प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ही अपनी वीडियो को रन करना चाहता हूँ या अपनी वीडियो को प्ले करना चाहता हूँ तो वो कैसे होगा। मैंने एक नई स्लाइड ली, इसके ऊपर जाकर मैंने वीडियो पे क्लिक किया। अब आप अपनी कोई भी वीडियो का पार्ट दे दें। मैंने यहाँ पे कह दिया कि वीडियो, यहाँ पे हमारे पास मैंने क्लिप रखा है एक, आप इसी क्लिप को सिलेक्ट कर लेते। स्लाइड के क्लिप से वीडियो को इस तरह के आप सिलेक्ट करेंगे, मैंने सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट F5 दबाया ताकि मैं वीडियो आपको रन करके दिखा सकूँ। अब आपका ऐसे आपकी वीडियो आ चुकी है, आप यहाँ से अपनी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। जैसे आपने अपना रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो प्ले हो रही है। आप इसको स्टॉप और जो भी एडिटिंग करना चाहें या आपके कंट्रोल आ रहे हैं, इसकी आवाज़ ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई पूछने वाली बात है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन?